आज दिन की शुरुआत हुई एक हेल्दी स्मूदी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त है, डाइट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले जो नट्स हैं, कद्दू के बीज और साथ में पीनट्स हैं, और ये थोड़े से मैंने लिए 4-5 के करीब मैंने बादाम लिए, और साथ में मैंने ले लिया थोड़ा सा पिस्ता। पिस्ता जो दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, और बादाम जिस्म को तवानाई देता है, और खजूर में कुदरती किस्म की मिठास होती है, और साथ में मूंगफली बस टेस्ट के लिए थोड़े से मखाने मैंने ऐड कर दिए, और इनको ना दूध के अंदर भिगो के रख दिया। चुटकी बजाते ही मेरा दिल था कि ये स्मूदी बन के तैयार हो जाए, लेकिन इसको तकरीबन मैंने रेस्ट दिया 30 मिनट के लिए। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी बनती है। अगर आपको डाइट करते हुए चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो ये वाली हेल्दी स्मूदी बनाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। ये सब मैंने मिक्सचर के अंदर डाला, और थोड़ी सी मोहब्बत भी डाली, क्योंकि ये वो सब मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए तैयार कर रही थी। और साथ में मैंने सोचा कि ग्लास को डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बटर स्कॉच वाला सिरप डाल दिया था। ऑप्शनल है, अगर आप फुली डाइट पे फुली चीनी को इग्नोर कर रहे हैं तो आप मत यूज़ करिएगा, लेकिन मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और माशाल्लाह से खूबसूरत सा ग्लास डेकोरेट किया, और परफेक्टली स्मूदी रेडी होगी। ये सिर्फ स्मूदी नहीं थी, एक एहसास भी था जो मेरे और उसके साथ जिए लम्हों को हम लोगों ने याद रखने के लिए गुजारा था। यहाँ पे मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए। मैं नहीं कर रही थी, अलीना अपनी खाला के लिए कर रही थी। और फिर हम दोनों को दोपहर को भूख लगी थी, क्योंकि आज हमारा चीट डे था। तो चीट डे में हम लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छा सा हेल्दी सा खाया जाए। बस फिर मैंने उसको कहा अलीना को कि जल्दी से नूडल्स बना के ले आओ। फिर उसने लहसुन को कूट लिया था, और कूटने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से नूडल्स बनते हैं। ऑयल का हल्का सा तड़का लगाओ, और माँ की सिखाई हुई सारी तरकीब को बच्चे इतनी अच्छे से फॉलो करते हैं ना कि उनके हाथ में जायका माँ के हाथ से भी ज़्यादा होता है। खैर, बहन के साथ तो मज़े कर रहे थे हम लोग दोनों। बैठक में बैठ के बातें वगैरह कर रही थी, और ये हमारे लिए बना रही थी। और हम दोनों में एज डिफरेंस 12 साल का है, लेकिन हम एक दूसरे को ऐसे ही समझती हैं जैसे अब हम लोग एक साथ ही ट्विन्स पैदा हुई हैं। कभी कभी बात मेरे मुंह में होती है तो क्या उसे कहते हैं, उसके दिल में। और मैं कभी कोई बात करूँ ना, तो मैं मुझे कभी वो बात कर देना, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि मैंने ये अभी बोलने वाली थी और उसने बोल दिया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, एक वक्त में ही हम बैक वक्त ऐसे ही एकदम बोल पड़ती हैं, और दोनों बहनें कभी कभी हंसती हैं कि कैसा हमारा दिमाग है, हम दोनों एक ही बात बैक वक्त सोचती हैं। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये सिर्फ बहनों की मोहब्बत की बात ही अलग है। सोच, जज्बा, एहसास सब एक दूसरे से मिलते हैं। हम दोनों मुझे तो लगता है दो जिस्म और एक जान है। जैसे दोनों की मोहब्बत एकदम इतनी प्यारी है ना, और हम लड़ती भी इतना ही हैं। कभी कभी मम्मी हमारी लड़ाई हो रही है ना, अम्मी अब्बू चुप करके बैठ जाते हैं और बोलते कुछ भी नहीं है। रिश्ते उम्र से नहीं बनते, मुझे लगता है एहसास से बनते हैं, और बहनों की मोहब्बत तो कभी कम नहीं होती। और ये हम लोग को सब कुछ ना हमने अपनी अम्मी और खाला से भी देख के सीखा है। वो तो अब तक मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों की खाला के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन हमारी खालाएँ तो ऐसी हैं कि हम पे जान निछावर करती हैं। खैर, वो मेरी बहन भी इतना ज़्यादा मुझ में एज डिफरेंस है उसमें, लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। कभी मैं उसकी बात मान लेती है, कभी वो मेरी बात मान लेती है। उम्र का फ़र्क शायद ज़माने को नज़र आता है, लेकिन हम दोनों को नहीं। एक ऐसा रिश्ता है जो अल्फाज नहीं, सिर्फ दिल से समझा जाता है। बहन होना आसान नहीं है, लेकिन किसी की बहन ना हो तो उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर सी बात है, हम जो राज हमारे बहन रख सकती है ना, वो दुनिया की कोई हस्ती नहीं रख सकती। और किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं होती हमारे दर्द से जितनी तकलीफ़ बहन को होती है। अगर आपके पास भी ऐसी खूबसूरत सी बहन है तो ज़रूर उसको कमेंट में टैग करिएगा। और मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। और ये माशाल्लाह से नूडल्स भी बन के तैयार हुई। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, और थैंक यू फॉर